सूर्य सिद्धांत के इस संस्करण में मध्यमाधिकार के श्लोक नंबर 36 से लेकर श्लोक नंबर 40 तक की व्याख्या की जा रही है, जिसमें कि बताया गया है क्षय मास के बारे में, उन संख्याओं की व्याख्या जो कि पूर्व में गणना के द्वारा प्राप्त की गई थी, तथा कल भगण के बारे में। मध्यमाधिकार के अब तक के श्लोकों में बताया गया है कि सूर्य के एक महायुग में भगड़ होते हैं 43,20,000, चंद्रमा के भगड़ होते हैं 5,77,53,336, और नक्षत्रों के भगड़ होते हैं 1,58,22,37,828। अब नक्षत्रों के भगड़ में से सूर्य के भगड़ को घटा देने पर सूर्य के 52 दिन प्राप्त होते हैं। वो होता है 1,57,79,17,828। और नक्षत्रों के भगड़ में से चंद्रमा के भगड़ को घटा देने पर चंद्रमा के 52 दिन एक महायुग के प्राप्त होते हैं, जो कि है 1,52,44,84,452। एक महायुग के चंद्रमा के भगड़ में से सूर्य के भगड़ों की संख्या को घटा देने पर एक महायुग के चांद्रमास की संख्या प्राप्त होती है, जो कि है 5,34,33,336। और सूर्य के भगड़ों को 12 से गुणा कर देने पर सौर मास की संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि है 5,18,40,000। अब चांद्रमास में से सौर मास को घटा देने पर एक महायुग के अधिक मासों की संख्या प्राप्त होती है, जो कि है 15,93,336। श्लोक नंबर 36 के अनुसार सावना हानि चांद्रेभ्यो ध्युभ्य प्रोज्य तिथिक्षया उदयात उदयम भानोर भूमि सावन वासर। अब इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है? सावना हानि मतलब सावन दिन, और चांद्रेभ्यो और चंद्रमा के दोनों के ध्यु गणों को घटाकर तिथि क्षय का मान प्राप्त होता है। अर्थात चंद्रमा के ध्युगण में से सावन दिनों के ध्युगणों को घटा देने पर क्षय तिथियों की संख्या प्राप्त होती है। अब सेकंड पार्ट में फिर से बहुत क्लियर किया हुआ है, उदयात उभयम भानोर भूमि सावन वासर, मतलब सूर्य के एक उदय काल से दूसरे उदय काल पर्यंत का जो समय होता है वो भूमि के सावन दिन या सोलर डे होते हैं। क्षय तिथि या अवम दिनों की संख्या को जानने के लिए युग चांद्र तिथियों का जानना आवश्यक है। पहले ही बताया जा चुका है कि एक महायुग में चांद्र मासों की संख्या होती है 5,34,33,336। अब एक चांद्र मास में 30 तिथियां होती हैं, तो युग चांद्रमास इंटू 30 कर देंगे तो युग चांद्र तिथियां हो जाएंगी, जिसका कि मान आता है 1,60,60,30,80। एक महायुग के नक्षत्रों की भगण की संख्या में से महायुग के सूर्य के भगणों की संख्या को घटा देने पर एक महायुग के सूर्य सावन दिनों की संख्या प्राप्त होती है, जो कि 1,57,79,17,828 था। अब युग चांद्र तिथियों में से युग सावन दिनों को घटा देने पर क्षय तिथियों का मान प्राप्त होता है 2,50,82,252। श्लोक संख्या 37 से लेकर 39 तक सावन दिनों आदि की गणना को स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। इन्हें पहले ही हमने गणना के द्वारा प्राप्त किया था। श्लोक नंबर 37 का पहला भाग महायुग के सावन दिनों की संख्या को बता रहा है। श्लोक के अनुसार वसु द्वय अष्टाद्री रूपांक सप्ताद्री तिथयो युगे, अर्थात वसु मतलब 8, द्वय 2, अष्टा 8, अद्री यानी समुद्र 7, रूप 1, अंक 9, सप्त 7, अद्री 7 और तिथियों की संख्या 15 होती है। अब इन लिखी हुई संख्याओं को हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे संख्या नाम वामतो गति के अनुसार। तो ये संख्या पढ़ते हैं 1577917828 और इसका मान आता है 1,57,79,17,828। अब श्लोक नंबर 37 का दूसरा भाग कहता है चांद्राहा खा अष्ट ख ख व्योम ख अग्नि ख ऋतु निशाकराह, अर्थात ख मतलब 0, अष्ट 8, ख 0, ख 0, व्योम 0, ख 0, अग्नि 3, ख 0, ऋतुएं 6 होती हैं और निशाकर चंद्रमा 1 है। इन्हें रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो 160300
0080 आता है। और जब इन संख्याओं को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो एक महायुग के चांद्र तिथियों की संख्या प्राप्त होती है, जो कि है 1,60,30,80,000। श्लोक नंबर 38 का पहला भाग कहता है षड्वहनी त्रिहुताशन अंक तिथयश्चाधिमासकाः। इस भाग में एक महायुग के अधिक मासों की संख्या को बताया जा रहा है, जो है षड, वहनी, त्रि, हुताश, अंक, तिथ्य। षड मतलब 6, वहनी 3, त्रि 3, हुताशन या अग्नि 3, अंक 9 और तिथि 15 होती हैं। इन्हें रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं तो अधिक मासों की संख्या आती है 15,93,336। श्लोक नंबर 38 का दूसरा भाग कहता है तिथि क्षया यमार्थाश्वी द्वय अष्ट व्योम शराश्विनः। अर्थात एक महायुग में क्षय तिथियों की संख्या होती है यम आर्थ अश्वी द्वय अष्ट व्योम शर अश्विनः। यम 2 होते हैं, अर्थ 5 प्रकार के होते हैं, अश्वी 2 है, द्वय 2, अष्ट 8, व्योम 0, शर बाण 5 और अश्विन 2। इन्हें रिवर्स ऑर्डर में जब पढ़ते हैं तो एक महायुग के क्षय तिथियों की संख्या आती है 2,50,82,252। श्लोक नंबर 39 का पहला भाग कहता है ख चतुष्क समुद्राष्ट कुपंच रवि मासकाः। अर्थात एक महायुग में रवि मास या सौर मासों की संख्या या सोलार मंथ्स की संख्या होती है ख चतुष्क समुद्राष्ट कुपंच। यहाँ पे ख चतुष्क मतलब 4 शून्य, समुद्र 4 होते हैं, अष्ट 8 होता है, कु मतलब पृथ्वी 1 है और पंच मतलब 5। इसे रिवर्स ऑर्डर पे पढ़ने पे आता है 518,400,000 अर्थात 5,18,40,000। श्लोक नंबर 39 का सेकंड पार्ट कहता है भवंती भूदया भानु भगणहि उनिता क्वः। अर्थात नक्षत्रों की उदय संख्या या नक्षत्र भगण से सौर भगण को घटाने पर शेष भूमि सावन दिन होते हैं या सोलर डे होते हैं। दैट इज नक्षत्र भगण माइनस सौर भगण इज इक्वल टू सावन दिन। श्लोक नंबर 40 एक सिंपल रूल बताता है कि जो भी एक महायुग के लिए वैल्यूज आई थी उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एक कल्प के लिए वैल्यूज बन जाती हैं। श्लोक कहता है अधिमासोन रात्रे ऋक्ष चांद्र सावन वासराः ते सहस्र गुणिताः कल्पे स्युर भगणादयः। अर्थात पूर्वोक्त अधिक मास, दिन क्षय या अवम तिथि, नक्षत्र, चांद्र और सावन दिनों की संख्या तथा ग्रहों के भगण की संख्या को 1000 से गुणा करने पर एक कल्प में अधिक मास आदि की संख्या हो जाती है। इस संस्करण को समराइज करें तो इसमें 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। एक है महायुग के क्षय दिवसों की संख्या जो 2,50,82,252 बताई गई और कल्प भगण के लिए महायुग भगण में 1000 का गुणा करना है। अब कल्प भगण का प्रयोग उन गणनाओं में किया जाएगा जहां महायुग भगण बहुत ही कम होते हैं, जैसे ग्रहों के पात भगण की संख्या।